चर्चा में जाती थी। जब चर्चा में जाती थी तो सास बहू सब चले जाते थे चर्चा में। मतलब घर में ताला मार देते थे, अपने शिव गुरु को बोल देते थे कि हम चर्चा में जा रहे हैं, शिव गुरु आप जी जो है वो आपका है, आप रक्षा कीजिएगा। अब बोल करके चली जाती थी वो। तो उनको खेत में बहुत सारा खीरा था। तो बगल वाली जो थी वो कहीं कभी नहीं जाती थी शिव चर्चा में। तो देख रही थी कि ये सास बहू जा रही है शिव चर्चा में, तो आज न पूरे खेत का खीरा तोड़ करके ले आऊंगी। जब ये वो चली गई शिव चर्चा में, तो ये दोनों सास पुतों जो गुरु बहन को पड़ोसी थे, वो एकदम एक छीटा ले ली और जा करके अब पूरी एकदम टोकरी भर भर के एकदम खीरा तोड़ ली। जितना अच्छा खीरा था सब गुरु बहन का तोड़ ली। तो जब तोड़ कर रखे तो कोई उठाने वाला नहीं मिल रहा था कि उसको उठा देते। तो ये बहुत एकदम उधर उधर देख रही थी। अब बाबा भोलेनाथ क्या किए, ये तो दोनों सास पुतों मेरे भजन कर रही है, मेरे चर्चा कर रही है, इसको इतने बड़ा कैसे हम अपराध होने देंगे। तो महादेव क्या किए, सांड के रूप पकड़ा और सांड के रूप पकड़ करके एकदम हुकरते गया। अब पूरे एकदम जमीन में घूम रहे थे चारों तरफ। जैसे सास पुतों देखी कि भागी, वो टोकरी छोड़ करके घर भाग गई। अब फिर हम देख रही थी कि अभी तक तो सास बहू आई नहीं, चलो सांड तो चला गया होगा, चलो ले आते हैं। इसको तो नींद ही नहीं आता था। जब फिर जे गई तो फिर भोलेनाथ नाग का रूप पकड़ा। जब सांप का रूप पकड़ा तो पूरे एकदम जैसे टोकरी के पास में गई सास बहू, तो देख रहे हैं कि पूरा नाग एकदम बहुत बड़ा भयंकर घूम रहा है। फिर टोकरी छोड़ के वो भाग आई। तब ये सास बहू से आ गई चर्चा से तब तली, तो अंधकार हो गया। तो दोनों सास बहू से खाना अपन बनाने लगा, कोई काम करने लगा, कुछ करने लगा। और वो दोनों सास पुतों जो थी गुरु बहन का पड़ोसी, वो देख रही थी कि क्या क्या कर रही है। वो दोनों का तो चैन नहीं था कब वो टोकरी लाएंगे खीरा को। तब ये फिर एकदम चंद्रमा हुआ था, एकदम इजोरिया रात था। ये दोनों सास पुतों फिर गई तो फिर देख रहे हैं कि टोकरी में एक भी खीरा नहीं है, पूरा खाली टोकरी पड़ा हुआ है। और जैसी वो खीरा था बहन के खेत में, ऐसा ही पूरा खीरा पड़ा हुआ है और टोकरी खाली पड़ा हुआ है। तब ये सास बहू को लगा कि नहीं, इस जरूर कोई देवता का चाल है। ये दोनों सास बहू पुण्य करती है, चर्चा में जाती है, और हम दोनों सास बहू पाप करते हैं, उसको हम अपराध करने गए, इसलिए महादेव शायद रक्षा किया है उनको खेत को। तब ये सास बहू जा करके वो शीश बहन के घर में गई और जा करके अपने जो कर्म की वो पूरा बताई कि दीदी आपको तो हम नहीं मानते थे, आप शिव चर्चा में जाती थी, शिव चर्चा करती थी, हम गए आपको खेत में, पूरा खेत से एकदम खीरा तोड़ लिए। एक बार महादेव सांड बन के आए, हम लोग को खीरा नहीं लाने दिए। एक बार नाग बन के आ गए, ने हमको खीरा नहीं लेने दिए। तीसरा बार जो गए तो जैसे आपको खेत में खीरा था उसी तरह लत्ती में सब खीरा लगा हुआ था, और पेड़ में खीरा लगा हुआ था, और मेरा खाली टोकरी पड़ा हुआ था। बहन
हमको माफ़ कीजिए। कैसे शिव को गुरु बनाते हैं, कैसे शिव गुरु का जापता है, तो हमको 3 सूत्र बता दीजिए। तब वो शिष्य बहन वो अपने पड़ोसी को जो चोरनी थी उसको शिष्या बनाई, शिव को गुरु को बारे में बताई, 3 सूत्र बताई, बता करके उनको शिव चर्चा करा दी। वो भी शिव चर्चा में जाने लगी, शिव को गुरु बना ली, शिव चर्चा को मानने लगा। जितना बुरा कर्म करती थी सब छोड़ दी। हे महादेव, हे आदिदेव, इसी तरह सब बहन बताया कीजिएगा। भाई बहन जो नहीं बनाए हैं शिव का गुरु, जल्दी से जल्दी बना लीजिए। भाई बहन मेरी गुरु पल पल दया करते हैं, बहुत दयालु हैं। यही मेरा चर्चा था। भाई बहन अच्छे से सुनिएगा, मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शिव गुरु महाराज की जय।